मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना में मुसलमान गुर्बत और दीगर चैलेंजेस के उन्वान से एक मुबाहिसे में शरीक हुए, जो रेड रोज पैलेस रूबरू पब्लिक गार्डन बागर कॉम्प्लेक्स फतेह मैदान नामपल्ली हैदराबाद में मुनक़िद हुआ था। इस मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में मुसलमानों गुर्बत और दीगर चैलेंजेस के उन्वान पर रोशनी डाली। इस दौरान दीगर शिरका ने भी इजलास से खिताब किया। देखिए उनका क्या कहना है। करप्ट है, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी इन लोगों में है कि महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी के डाइस से दोनों पुकार रहे थे असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ। दोनों पुकार रहे थे कि ओवैसी को रोको, ओवैसी को रोको, ये एंटी नेशनल है। और जब उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने का काम आया तो फौरन जाकर कांग्रेस और एनसीपी से निकाह कर लिए। कांग्रेस भी हमको गाली दे रही थी कि बीजेपी और शिवसेना का मुख्यमंत्री मत होने दो, ओवैसी को मजलिस को वोट मत दो। वो क्या था, इतने साल वो बीजेपी के साथ थे। 2014 में आपने नहीं जिताया मोदी को, इनको शर्म नहीं आती इस तरह का झूठ बोलते हुए। 2014 में आपने मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया। आपने हर इलेक्शन में मोदी के कैंपेन में हिस्सा लिया। 2002 में जब गुजरात चल रहा था तो तुम्हारा उस वक्त का लीडर क्या कह रहा था मोदी के बारे में। तो ये लोगों की, ये लोग इंटेलेक्चुअली और मॉरली करप्ट हैं, बैंक करप्ट हैं, इसीलिए ये बकवास करते रहते हैं। सच्चाई से इसका कोई ताल्लुक नहीं। ये तमाम के तमाम जो इल्जाम लगा रहे वो बोखलाहट का शिकार हो चुके हैं, परेशान हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा। और मैं आपको बता रहा हूं कि एक दिन आएगा दोबारा शिवसेना बीजेपी के साथ गोल में बैठ जाए। रात में नई पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग तामीर हो रही, कंस्ट्रक्ट हो रहा, उसका जाकर उन्होंने मायना किया। मेरा मानना यह है कि भारत के संविधान के लिहाज से हमारे मुल्क में थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है संविधान के। और थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के काम में मुदाखलत नहीं करेगा, ना जुडिशरी के, सब इंडिपेंडेंट काम करेंगे। तो प्रधानमंत्री जो है वो संविधान के लिहाज से, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिहाज से एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। अगर प्रधानमंत्री सिर्फ अकेले जाकर नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट हो रही है उसका मायना करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, तो मेरा मानना है वो गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ उनका स्टेप है। दूसरा, उस हाउस का जो कस्टोडियन है वो स्पीकर है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो उनके साथ क्यों नहीं थे? ये ऐसी जगह नहीं है कि प्रधानमंत्री निकलकर राष्ट्रपति की रोड का मायना कर ले। प्रधानमंत्री वो कर सकते हैं, पर जब आप पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं तो पार्लियामेंट स्पीकर के तहत आता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो। वहां की जिम्मेदारी, वहां का कस्टोडियन स्पीकर है। प्रधानमंत्री अकेले क्यों गए? स्पीकर को बुलाना चाहिए था, स्पीकर उनके साथ होना चाहिए। तो इसलिए हमने कहा कि वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के, उनका जो विजिट करना वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ जाता है। स्पीकर होते हैं वहां पर, स्पीकर को बुलाते, स्पीकर साहब उनके आने पर उनका इस्तेमाल करते, तो स्पीकर ही नहीं है। तो फिर स्पीकर, पार्लियामेंट का जिम्मेदार तो स्पीकर है ना, तो स्पीकर ही नहीं है वहां पर। तो इसीलिए हमने कहा कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रधानमंत्री का विजिट उसके खिलाफ।